नहीं बेटा, तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को किडनैप किया है। पूरे शहर की पुलिस ना तुम्हें नोच खाएगी, समझ रहे हो तुम? मेरी शक्ल पे मत जाना, बहुत क्यूट दिखती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस हूँ, समझ रहे हो? मेरी खोपड़ी खिसक गई ना तो तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुमसे नहीं देखा। सुन रहे हो क्या? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। सुनो ना, देख भी नहीं रहे हो। मम्मी, क्या हाँ? तो डर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ नहीं, मैं मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, समझ रहे हो? मम्मी, पट्टी हटा दो, पुलिस आ जाएगी तो। बहुत बकबक करती है ना तू। नहीं यार, मत काटो, छोड़ो। हेलो, अरे क्या है ये? कितना बोलती है? अगर ऐसे ही दिमाग खाती रही ना तो मैं तुम्हारे ऑर्डर का वेट नहीं करूंगा, मैं खुद ही मार दूंगा इसे। अभी बोलो, उठा तो लिया है, मारना कब है? हाँ पता है, पुलिस है, ऐसे नहीं मार सकते, लेकिन मारना तो है ना। फिर माँ कुछ खा लो, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्ले। हम अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं ना कि क्या बताएं तुमको। समझ में नहीं आ रहा कहाँ हो गया हमारी बच्ची, कहाँ ढूंढे उसे। शिव जी बचाइए हमारे संतू को, आप ही की बच्ची है वो। आप लोग चाहते हैं ना कि संतोष शर्मा सही सलामत घर वापस आए? ये भी कोई पूछने वाला बात है मैडम सर? मैडम सर, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें बस। आप बस बताइए कैसे पता चलेगा? तो यहाँ ये और हमारी बात ध्यान से सुनिए। समझ में आ गया? जी समझ तो गए मैडम सर, मगर डीएसपी सर की ऑर्डर की तलवार आपके सर पर लटक रही है। विभागीय कार्यवाही भी आप पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। संतोष शर्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है पुष्पा जी। उसे सही सलामत वापस लाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कहाँ जा रही हैं हसीना जी? हम आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आप ना ही हमारे सीनियर हैं और ना ही स्थानीय के शुभचिंतक। ऑन ड्यूटी कलीग्स तो है ही ना, बस उसी नाते पूछ रहा था। अगर आप संतोष शर्मा को ढूंढने जा रही हैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि डीएसपी सर के ऑर्डर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस समय आप बहुत ही बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। क्योंकि जहां तक हमारा लॉजिक कहता है, गुस्से और जज्बात का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है। इन दोनों के बेस पर लिए गए फैसले अक्सर बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं हसीना मलिक। हमें अपने इमोशन से डील करना बहुत अच्छे से आता है मिस्टर अमर विद्रोही। हम सबसे पहले एक पुलिस वाले अपने खाकी के फर्ज और अपने जाती फर्ज के बीच के बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जब तक यहाँ हूँ ये थाना मेरी भी जिम्मेदारी है हसीना मलिक, संतोष शर्मा भी। उन्हें ढूंढना, उनकी हिफाजत करना और सही सलामत उन्हें वापस लाना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ, ये भी निभाऊंगा, भरोसा कीजिए मुझ पर। बात भरोसे की है ही नहीं मिस्टर अमर विद्रोही, बात दिल के रिश्ते की है, और ये बात आप कभी समझेंगे ही नहीं। इसलिए आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए, और हमें जो ठीक लगता है वो हम करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, एक दूसरे के रास्ते में ना आए तो अच्छी बात होगी। अगर ऐसा होता है तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी ड्यूटी होगी, जज्बात नहीं। हर कोई जज्बाती हो भी नहीं सकता मिस्टर अमर विद्रोही, उसके लिए खास लोग होते हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए भी हैं कुछ खास दिल मखसूस। ये वो नगमा नहीं जो हर साज पर गाया जाए। ये क्या जाने टीम क्या होती है, और आप क्या जाने सीनियर क्या होते हैं।
पिछले कई सालों से मेरा ये हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है। सीनियर्स ने मुझे ड्यूटी के लिए डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया था। कोई भी एसएचओ मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब ये अमर सर, इन्होंने ना सिर्फ मुझे ड्यूटी पर वापस लगवाया बल्कि अपने साथ रखा और आज तक साथ निभा रहे हैं। ये अमर विद्रोही, ये कितने बड़े ऑफिसर हैं ना, ये अलग बात है, पर इंसान बहुत बड़े हैं और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता पुष्पा जी, कोई नहीं। सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें तो संतू को ढूंढना चाहिए ना। हम ऐसी जगह समय बर्बाद काहे कर रहे हैं जहाँ हम आ चुके हैं। हमने अच्छे से तफ्तीश भी कर लिया सर। आपको याद है करिश्मा सिंह, मैंने आपसे क्या कहा था? नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चीजों को देखकर क्राइम ऑब्जर्व करता है और एक शार्प इन्वेस्टिगेटर चीजों को सुनकर क्राइम ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हर चीज अपनी कहानी खुद कहती है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। एक बार फिर से चेक कीजिए, हर चीज को बारीकी से देखिए। चाहिए? जी सर। ये देखिए करिश्मा सिंह, सर ये तो संतोष शर्मा का डंडा और उस पर लगे ये खून के धब्बे। मतलब संतोष शर्मा और उसके हमलावर के बीच में फिजिकल स्ट्रगल भी हुआ था। वो देखिए करिश्मा सिंह, फ्लोर की तरफ देखिए। क्या नजर आ रहा है? सर ये ऐसा लग रहा है कुछ गिरा है और किसी ने साफ किया और वो अच्छे से साफ भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसे गंदे कपड़े से साफ हुआ ऐसा लग रहा है। तो किसने किया होगा फिर ये? सर जाहिर सी बात है हमलावर ने ही किया है, ताकि वो फिंगरप्रिंट्स या कोई भी इसमें निशान हो तो ना रह सके, कोई भी सबूत ना बच सके। दिमाग लगाइए करिश्मा सिंह, सोचिए, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। सर ये देख रहे हैं आप, किसी दवाई की शीशी का ढक्कन। दवाई का शीशी नहीं मिला लेकिन सिर्फ ढक्कन मिला। टूटा हुआ ग्लास, कांच के बिखरे हुए टुकड़े, डंडे पर लगे हुए खून के धब्बे और कमरे की आधी अधूरी सफाई। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा ही करिश्मा सिंह? ये सारी चीजें कहानी के वो बिखरे हुए टुकड़े हैं जिन्हें अगर थोड़ी से होशियारी से जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या हुआ था उस बात का पता बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इन टुकड़ों। तो मेरे ख्याल से हुआ कुछ यूं होगा, हमलावर ने घर में एंटर होते ही सबसे पहले संतोष शर्मा को बेहोश कर दिया होगा। उसके बाद बेहोशी की दवा की शीशी खोली गई। शीशी की सारी गोलियां पानी के इस गिलास में डालकर मिलाई ताकि संतोष को पिलाए और संतोष की मौत क्लियर कट एक सुसाइड लगे, जो संतोष शर्मा ने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी जान लेने के लिए खाई। जब हमलावर ने संतोष शर्मा को नींद की गोलियां खिलाने की कोशिश की होगी तब तक संतोष शर्मा को थोड़ा सा होश आ चुका होगा और थोड़े से होश में उसने हमलावर का विरोध किया होगा। जाहिर है अब हमलावर ने संतोष को काबू में रखने के लिए उसे फिर से बेहोश किया होगा। अब संतोष शर्मा को मारना और उसकी मौत को सुसाइड डिक्लेयर करना तो पॉसिबल नहीं था। हमलावर का पूरा प्लान फेल हो चुका था और ये पूरा मामला सुसाइड का लग सके इसलिए हमलावर को किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे वो संतोष शर्मा के खिलाफ यूज कर सके और उसे मिला वो नोट। फाइनली उसे उस सिचुएशन में जो सूझा उसने किया। उसने यहाँ जो हुआ उसके सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, साफ सफाई की यहाँ की और बेहोश संतोष को लेकर यहाँ से चला गया।
सर, ये मर्दों का दाढ़ी मूछ बनाने वाला रीजन ये संतों के यहाँ क्या कर रहा है? क्या श्रीमान दीवान, हर वक्त बस काम काम काम। कभी तो कर लीजिए ना थोड़ा सा विश्राम। जाइए जाकर कराइए थोड़ा जलपान। अरे हम तो कविता बोल गए। वैसे तो हम कभी कविता करते नहीं, मगर आज अचानक। कहने का मतलब ये है कि जाइए थोड़ा चाय वाय पी कर आइए, जाइए। आज आपको हमारी चिंता कैसे हो रही है? इंसानियत हम में भी है, इसलिए इंसानियत के खातिर पूछ रहे हैं कि जाइए जाकर चाय वाय पी कर आइए। वैसे बात तो आपने सही की, चाय पीने की इच्छा तो हो रही है। हो रही ना, तो फिर देर किस बात की? जाइए तुरंत पी के आइए, अपनी इच्छा पूरी कीजिए। वरना ये अगर इच्छा अधूरी रह गई ना, तो आपकी आत्मा यहीं हवेली में भटकती रहेगी, चाय 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 करते हुए। चाय 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 चाय। ये लीजिए दीवान जी, बदनाम स्पेशल चाय। देखिए आपने चाय कही और चाय भी आ गई। जी फोन बज रहा है, जाइए। नहीं, इस बार आप जाइए और फोन उठाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हर बार आप कहते रहते हैं ना, औरतें हमेशा आगे आगे करती है, मर्दों को कुछ करने ही नहीं देती। हमें नहीं सुनने आपके ताने, जाइए फोन उठाइए। नहीं, इस बार हमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि क्या है ना, आपकी हसीना मैडम फिलहाल ऑफिशियली इस कंपटीशन से बाहर है और संतोष शर्मा का केस तो हमारे सर संभाल ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम। जी कहिए। मुझे रिपोर्ट लिखाना है। रिपोर्ट लिखानी है? रिपोर्ट लिखानी है? हमारी तरफ क्या देख रहे हैं? जाइए रिपोर्ट लिखाइए। नहीं, हम नहीं ले सकते ना केस, डीएसपी सर का ऑर्डर है मैडम सर के लिए। तो जाइए आप ही अपने नंबर बढ़ाइए। अब आइए हमारे साथ, बैठिए, बताइए। जी मेरा मोबाइल खो गया है, उसी की कंप्लेंट निकाली है। हेलो, मलाइका। हमारे यहाँ खाना बनाने आती है। सब्जी बनाओ भिंडी की। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। कुछ मिला संतोष के फोन से? समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्या बताएं आपको। इस संतू के साथ पता नहीं क्या चल रहा था। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसके फोन रिकॉर्ड से पता चल रहा है मैडम सर, उसने कल किसी डॉक्टर दामिनी खन्ना को मैसेज किया था। डॉक्टर दामिनी खन्ना एक मनोचिकित्सक है, अब वो क्या कहते हैं उसे, साइकियाट्रिस्ट। हाँ वही। हाँ, लेकिन पुष्पा जी, संतोष को अचानक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत क्या पड़ गई? वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्यों? अच्छा ठीक है, मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में, हाँ 2 लाइन का मैसेज है, पढ़ के सुनाते, 1 मिनट। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई नीड टू मीट यू। संतोष शर्मा डिप्रेस थी? मतलब चीता बिल्कुल सही कह रहा था कि संतोष ने जो है पॉलीग्राफ टेस्ट का जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया और हमें पता ही नहीं है। बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है, और वो भी नालायक। एक छोटा सा पिंपल भी आता था ना, तो दिन में 50 बार हमारे कान खाती थी, पुष्पा जी देखिए पिंपल आ गया, पिंपल आ गया। और इतनी बड़ी बात उसने हमसे एक बार भी नहीं कही, हम पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती थी। वो आने दीजिए, वापस आने दीजिए उसे। ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि पुष्पे को कभी भूल नहीं पाएगी। पुष्पा जी देखिए, प्लीज प्लीज आप खुद को संभालिए। इस तरह से आप टूट जाएंगी तो हम सबका क्या होगा?
आपने डॉक्टर का नाम क्या बताया? डॉक्टर दामिनी खन्ना। ठीक है, उनका एड्रेस हमें मैसेज कीजिए जल्दी। जी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। हाँ, जय हिंद। डॉक्टर दामिनी। यस, आई एम सो सॉरी, हम इस तरह से बिना परमिशन के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है। हमें आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। इट्स ओके, कहिए क्या बात करनी है। हाँ, आप शायद पेशेंट के साथ हैं, हम बाहर चलकर बात करें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शी इज नॉट माई पेशेंट, शी इज अनुष्का मित्तल, फाउंडर ऑफ बिग एंड फेमस फार्मा कंपनी मुस्कान, और इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी भी। होप यू नो हर। ऑफ कोर्स, अनुष्का मित्तल, फार्मा क्वीन, आपको कौन नहीं जानता। एसएचओ हसीना मलिक को भी आज की डेट में कौन नहीं जानता। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। जय हिंद दीवान जी। बताइए, संतोष के मैसेज चेक किया आपने? कुछ हाथ लगा उसके फोन से? एनी क्लू, कोई इशारा? अब सर क्या ही बताए आपको, फोन हाथ में लगे तो कुछ पता चले ना। पर सर यहाँ तो संतोष शर्मा का फोन ही गायब है। सर ये पक्का इन्हीं का काम है, ये चाहते ही नहीं कि हमारे हाथ में फोन आए और हम ये केस सॉल्व करें। अब आप बताइए सर, मैं क्या करूँ? नहीं, फिलहाल आप कुछ मत कीजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या वो सर, कुछ दिक्कत है? नहीं, सब ठीक है, आप प्लीज आगे से राइट लीजिए। जी। इन्हें जानती है? ये तो वही लड़की है। कौन लड़की? कल ही तो आई थी मेरे पास, काफी डिस्टर्ब थी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और डिप्रेस भी लग रही थी। मैंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, पता नहीं उसने ली है कि नहीं। आपने मेडिसिन दी थी, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला उसके पास। बात क्या है मैडम, ये ठीक तो है ना? नहीं, ये लड़की गुमशुदा है, हम इसी को तलाश कर रहे हैं। ओ गॉड, कितने केयरलेस है आजकल के यंगस्टर्स। मेरी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ली होती तो अभी तक ठीक हो जाती और कहीं गई भी नहीं होती। काश इन यंगस्टर्स को कोई समझाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से। पता नहीं क्या आजकल की जनरेशन कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो माई ट्रबल शूटर नाम की सोल्यूशन पिल उसको प्रिस्क्राइब की थी, जो आजकल के यंगस्टर्स के इन्हीं प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि इन युवाओं की जान बचाई जा सके। इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि संतोष शर्मा ने सुसाइड किया है। नहीं, हम ये नहीं मान सकते, बात कुछ और है, हमें पता लगाना होगा। अफसोस हसीना जी, इतनी सीनियर ऑफिसर होकर भी लगता नहीं कि आपको प्रोटोकॉल की कोई परवाह है। एसपी सर ने साफ साफ कहा था कि आप थाने में आने वाली किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगी, और मैंने भी आपको इस केस को लेकर वार्न किया था, लेकिन आप फिर भी मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखल दे रही। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए मिस्टर अमर विद्रोही। आपके लिए एक मामूली सा केस है, लेकिन हमारे लिए हमारे घर की एक बच्ची खो गई है, इसलिए हमारे लिए इस वक्त इस केस से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और संतोष शर्मा को ढूंढने के लिए हम कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। हमारे लिए ये नौकरी, ये वर्दी, प्रोटोकॉल कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्लीज आप अपना काम करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है जो आप कर रही हैं वो सही है तो बस इतनी सी बात मान लीजिए मेरी, मुझे अपने साथ आने दीजिए, ताकि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में दखल भी न दे पाएं और जाने अनजाने में कोई प्रोटोकॉल भी ब्रेक ना कर पाएं। प्लीज इतनी बात तो आप मान ही सकती हैं मेरी। अच्छा ठीक है, लेकिन आप हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। प्रॉमिस। अरे करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं। अब ये केस हम दोनों मिलकर देख लेंगे, थाने में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। प्लीज। अरे ये कहाँ ले आए, कहाँ रोक दिया अपनी गाड़ी? उतरिए हसीना जी। हम क्यों उतरे? देखिए आप चलिए, हम कहीं उतरने वाले। हसीना जी मेरी बात सुनिए, उतरिए प्लीज। दिमाग खराब है आपका। आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो। ये क्या कर रहे हैं आप? अमर विद्रोही आवाज से बात कर रहे हैं।
आई एम सॉरी हसीना जी, करना तो नहीं चाहता था लेकिन आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे पास। मैं जानता हूँ इस केस के साथ आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं और संतोष शर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे भी तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, जो आप मुझे करने नहीं दे रही। मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आकर डिस्टर्ब कर रही हैं आप। देखिए थोड़ी देर की बात है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए मेरे लिए। उसके बाद आई प्रॉमिस यू, मैं संतोष शर्मा और उसके हमलावर को लेकर आकर मैं आपको रिलीज कर दूंगा, पर थोड़ी देर के लिए प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, बाय। अरे क्या पागल है क्या आपका दिमाग? अमर विद्रोही, अमर विद्रोही। सर एक मिनट, मैडम सर आपके साथ ही वो कहाँ है? वो हमारे साथ ही हैं, बस आती होंगी। दीवान जी आप चलिए, जल्दी गाड़ी निकालिए, जाना है। सर हम भी आपके साथ आएंगे। करिश्मा सिंह आपकी जरूरत कहाँ है आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जहाँ हम जा रहे हैं मैं और दीवान जी वहाँ संभाल लेंगे। दीवान जी आप चलिए। नहीं सर, हम भी आपके साथ ही आएंगे। आप भी जा रहे हैं, मैडम सर भी यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं ना। संतू को हमारा जरूरत है, उसको सही सलामत वापस लाना, हम आपके साथ आएंगे। सर आप हमें नहीं लेके जाएंगे तो हम जबरदस्ती आएंगे, लेकिन हम फिर अपने तरीका से केस सॉल्व करेंगे ना। माइक्रोफोन मतलब कोई हमारी बातें सुन रहा है। हमें आना ही है आपके साथ सर। करिश्मा सिंह आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, लेकिन अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल चुका है असली गुनहगार कौन है। कौन है वो टोपा आदमी? उसकी जिंदगी छितरा देंगे हम। नाम बताइए बस उसका। ये चीता चतुर्वेदी, इसी ने किया है संतोष शर्मा का किडनैप। सर ये क्या कह रहे हैं आप? किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? चीते पर? यही तो प्रॉब्लम है महिला पुलिस थाने की, हर चीज में इमोशन घुसा देती हैं। प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें समझ कहाँ आती हैं आपके? बिल्कुल सही सर। अरे लास्ट टाइम संतोष शर्मा को किसने देखा? इस आदमी ने। पहली बार उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने कौन आया था? यही आदमी। और हमारे साथ उन्हें ढूंढने का झूठा नाटक कौन कर रहा था? यही आदमी। और फिर भी यहाँ किसी को पता नहीं चला कि यही असली मुजरिम है। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। चीता ऐसे नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चीता संतू से प्यार करता है सर। एक तरफा प्यार, जिसे कभी संतोष शर्मा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी कल इन्होंने प्रपोज किया था संतोष शर्मा को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये सब कुछ दीवान जी के सामने हुआ था। क्यों दीवान जी? यही हुआ था सर। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं संतोष। चीते मतलब कैसे? मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे ये घटिया प्रैंक और मजाक की पड़ी है? हद करता है यार। निठल्ले, तूने संतोष जी को प्रपोज किया? सच में? सच में प्रपोज किया सर? जैन सर। और रिजेक्शन मिलना इनसे हैंडल हुआ नहीं। मेल ईगो हर्ट हो गई इनकी, और तभी इसने ठान लिया कि संतोष शर्मा को सबक सिखाना है और किडनैपिंग कर ली उनकी। बता कहाँ छुपा के रखा है? अमर सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम संतू जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार एक तरफा है, ये भी सच है। कल हम संतू जी को प्रपोज किए, ये भी सच है। हम रिजेक्ट हो गए, ये भी सच है। लेकिन हमको नहीं पता सर संतू जी कहाँ है। ये बात झूठ है सर, हमको कुछ नहीं। क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं समझ में नहीं आ कोई रहा। इशारा नहीं। जो सबूत मिला है चीते के खिलाफ, तो वो समझा रहे हैं हमको। कोई हमारी बात सुन रहा है। और सबूत की बात कर रहे थे ना आप? सबूत भी है मेरे पास। जैन सर। क्यों चीता चतुर्वेदी, ये तुम्हारा डंडा है ना? इस डंडे से तुम्हारे तन मन की वो सेवा करेंगे, तुम खुद बताओगे संतोष शर्मा कहाँ है। नहीं, नहीं, चीता को कुछ मत कीजिए। ये तो मासूम अबोध बच्चा है, उसे बख्श दीजिए। हम आपके आगे हाथ फैलाते, हम झोली फैलाकर उसकी हड्डियों की भीख मांगते। मत मारिए उसे। जी अरेस्ट कर लीजिए इस आदमी को। जी सर। सर हमको माफ कर दीजिए। बात सुनो, ये ट्रैकर अपने शूज में फिट करो, भागो यहाँ से। भागो भागो भागो, जल्दी भागो। चीता चतुर्वेदी, भागने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। सर हमको माफ कर दीजिए। चीता चतुर्वेदी, चीते को आप गलत समझ रहे हैं। आराम से गिर जाएंगे। सर छोटा मुंह और उससे भी छोटी बात, हमने चीते को क्यों भगाया? अरे ताकि हम संतोष शर्मा के असली हमलावर तक पहुंच सके। पुष्पा जी, अरे हाँ, भाग 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 चीते भाग। क्या भाग? लेकिन हमें चीते के पीछे जाना चाहिए ना सर। हमारे अनुमान के हिसाब से वो किडनैपर चीते को उठाने के लिए पहुंच गया होगा, इसलिए पहले हमलावर को चीते तक पहुंचना चाहिए।
क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसा प्लान बनाया आपने? संतू की जान बचाने के लिए चीते को उनके हवाले कर रहे हैं आप? अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? लगता है चीता उठ गया। चलिए करिश्मा सिंह, ले जीत दीवांजलि। नहीं नहीं, चीते को माँ किडनैपर के हाथों उठ चुका है वो, दुनिया से नहीं उठा है। उनका कहने का मतलब ये है कंट्रोल माँ, कंट्रोल। हाँ हाँ समझ गई। सर बाकी से लेफ्ट राइट राइट। भैया पानी की बोतल लेंगे प्लीज। दीजिए पानी। दे रहा हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। भैया आपने गलती से मेरे सामान में मर्दों वाला रेजर भिजवा दिया था, घर पे पड़ा है, आप मंगवा लीजिए किसी से कह के। वो गलती से नहीं भिजवाया था बहन जी, ये ऑफर में है। हमारे यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन 1000 रुपए से ज्यादा का सामान ऑर्डर करने पर ये मर्दों वाला रेजर फ्री दिया जाता है, इसलिए भेजा था। ये मर्दों का दाढ़ी मूछ बनाने वाला रेजर, ये संतों के यहाँ क्या कर रहा है? भैया भैया सुनिए, आप यहाँ कोई संतोष शर्मा नाम की लड़की कभी आई है? उसका चेहरा देखकर पहचान जाएंगे? संतोष शर्मा? हाँ, संतोष शर्मा कांस्टेबल ना? हाँ, उनको मैं जानता हूँ। सारा सामान वो यहीं से लेकर जाती है। अभी पिछले कई दिनों से वो एक ही सामान लेकर जा रही है, 12 टेबलेट्स वाला एक पिल्स का पैकेट, सॉल्यूशन पिल्स। अच्छा, वो ये सारी दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले जाती थी? नहीं जी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उनके पास, वो जानी मानी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर दामिनी खन्ना का। अच्छा, कितने वक्त से ले रही थी वो पिल्स? लगभग 1 महीने से। कितने केयरलेस हैं आजकल के यंगस्टर्स। मेरी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली होती तो अभी तक ठीक हो जाती और कहीं गई भी नहीं होती। अगर संतोष पिछले 1 महीने से डॉक्टर दामिनी की प्रिस्क्रिप्शन पर पिल्स ले रही थी तो डॉक्टर ने झूठ क्यों कहा? कहीं संतोष के गायब होने के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? आपका फोन मिलेगा प्लीज, एक बहुत जरूरी फोन कॉल करना है। हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू, हम अभी देते हैं। हेलो, हाँ रुकिए मैडम, दामिनी मैडम बिजी है, अंदर मीटिंग चल रही है। हाँ मैंने उनको मैसेज किया, उनको पता है कि मैं आ रही हूँ, आप हटिए प्लीज। मुबारक हो, तुम्हारे सोल्यूशन पिल्स तो सच में धूम मचा रहे हैं। यंगस्टर्स तो क्रेजी हुए जा रहे हैं तुम्हारी कंपनी के पिल्स के। ड्रग्स की तरह ये धीमा नशा भी पेशेंट्स की लत बनता जा रहा है। लगता है कि एडिक्टिव सब्सटेंस की डोज तुम ज्यादा ही मिला रही हो इसमें। यू नो व्हाट दामिनी, ऊंचाई की एक यही प्रॉब्लम है, ऊपर चढ़ते रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से यही सोच रही थी मैं कि क्यों आपकी दवाई के बिना मैं रह ही नहीं पा रही, क्यों आपकी दवाई नहीं ले रही हूँ तो मुझे इतनी घबराहट हो रही है, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इतना ओवरथिंक कर रही हूँ, मुझे इतना अकेला महसूस हो रहा है, क्यों मुझे इतना इनसिक्योर फील हो रहा है। अब मुझे पता चला है कि ये सब तो आपकी दवाई ना लेने के साइड इफेक्ट्स है। कितनी घटिया है आप और आपकी वो अनुष्का मैडम। एक एक को जेल की हवा नहीं खिलाई ना तो मेरा नाम कांस्टेबल संतोष शर्मा नहीं। सुना तुमने? सुना मैंने, कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी मेहनत से मैंने जो इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, वो उस 2 कौड़ी की कांस्टेबल के हाथों बर्बाद होने दूंगी? उसे तबाह करके रख दूंगी, जान से मार डालूंगी उस 2 कौड़ी की पुलिस वाली को।
ऐसे मारो कि इसकी मौत सुसाइड लगे। तुम कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो हमारे लिए काम कर सके। सर पर मौत मंडरा रही हो और तुम हंस रही हो। सच में पागल वागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम लोग हो। तुमने मेरे सुसाइड का नहीं, अपने सुसाइड का इंतजाम किया है। तुम्हें क्या लगता है महिला पुलिस थाने की टीम हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? तुम तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं वो, और जब यहाँ पर आ जाएंगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाय, इससे अच्छा तो सुसाइड ही कर लेते। तुम्हें पता है ये महिला पुलिस थाने का जो परिवार है ना मेरा, धूप में भी नहीं निकलने देता है मुझे कि कहीं संतू टैन ना हो जाए। और तुम लोगों ने तो किडनैप कर लिया है मुझे। सोचो सोचो कितना बुरा हाल होगा तुम लोगों का। इमोशनल फूल हो तुम। यू नो बेबी, कभी भी किसी पर इतना इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि जब उम्मीद टूटे तो संभलने का मौका भी ना मिले। काश तुम्हारी भी उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि तुम्हारी उसी टीम का एक मेंबर तुम्हारी जान ले लेगा। चीते, चीते, चीते उठ। चीते क्या हुआ तुझे? क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? चीते आंखें खोल, चीते उठ। गुड जॉब नबी, खत्म कर दो अब इन दोनों को। बट रिमेंबर, जैसे कहा है बिल्कुल वैसे होना चाहिए। ओके। सो प्लान ये है कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या नाम बताया उसका? अमर विद्रोही। अमर विद्रोही। उसकी नजर में चीता ही मेन सस्पेक्ट है। उसे लगता है कि चीता ने ही तुम्हें किडनैप किया है और चीता ही तुम्हें मारना भी चाहता है। तो बस नबी चीता के हाथों से तुम्हें मारेगा और फिर चीता के हाथ से चीता को ही मरवा दिया जाएगा। और फिर कहानी ऐसी बनेगी कि प्यार में नाकाम अस्थिर भरे आशिक ने पागल होकर उस लड़की को मार डाला जिसने उसके प्यार को ठुकरा दिया, और फिर उसकी मौत के गम में उसने खुदकुशी कर ली। नबी, गो अहेड। चीते होश में आ। चीते, चीते उठ। देख देख ये तेरे हाथों से क्या करवा रहे हैं। चीते होश में आ, उठ। चीते उठ ना। चीते, चीते तेरे हाथ में बंदूक है। चीते उठ। चीते, चीते आंखें खोल। चीते, चीते आंखें खोल। चीता, चीते आंखें खोल, प्लीज आंखें खोल, प्लीज। मैडम सा कहाँ है? हमें नहीं पता, इनको पता है। मैडम सर से क्या करना है तुम्हें? मैं आ गया हूं ना, मैंने बचा लिया है तुम्हें। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। हसीना जी, आप यहाँ? हम लाए। मैडम सर ने कहा था अनुष्का का फोन ट्रेस करने के लिए, वही करते आए। तुम लोग पहुंच तो गए हो लेकिन बचोगे नहीं। मारो। नहीं छोड़ेंगे तुमको, मार के ही छोड़ेंगे। मैडम साहब, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। चीते, चीते होश में आ। चीते उठ, आंखें खोल। चीते उठ, होश में आ। हमको वो पता था संतु जी, आपको कुछ नहीं हो सकता है। अगर गलती से भी आपको कुछ हो जाता ना संतु जी, हमारा दाना पानी भी उठ ही जाना था। बच नहीं पाते हम, मर जाते हम संतु जी। तू इतना प्यार करता है मुझसे? प्यार संतु जी, अगर प्यार का कोई इंची टेप होता ना
आपको नाप कर बता देती कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे। हमारी संतु जी को मारेगा तू, संतु जी को मारेगा तू, संतु जी को मारेगा तू, संतु जी को मारेगा।